आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2023 के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तेलंगाना स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं उसके जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में पेस्ट कर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चूँकि मेगा डीएसए का एग्ज़ाम करीब है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मेन जो तेलंगाना के करंट अफेयर्स हैं उनके वीडियोस बना दूं ताकि सब लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहला करंट अफेयर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तेलंगाना का करंट अफेयर है वो ये है कि हैदराबाद में साल 2023 में जो एयर पोल्यूशन है वो 18.6% जो है इजाफा हो गया एयर पोल्यूशन में। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये रेस्पिरर रिपोर्ट एनालिसिस ये बता रहा। तो यहाँ पे क्या है कि साल 2023 में एयर पोल्यूशन 18.6% का इजाफा हुआ, किसके मुकाबले में? साल 2022 के मुकाबले में। तो ये क्या है, इस रिपोर्ट में साल 2019 से साल 2023 तक के जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशंस, ये क्या रहता है कि जो हम हवा जो सांस लेते तो हवा में कुछ छोटे से छोटे जर्रात रहते, वो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब उससे ज़्यादा बढ़ जाते तो वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो उसको PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशंस बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये क्या रहता है, ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल रहते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो जर्रात रहते हैं ये बहुत ही छोटे रहते हैं और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर सांस के जरिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं जैसा इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज और लंग कैंसर वगैरह। तो ये कौन तय करता? ये इंडिया में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये जो है इसको जो है तय करता। तो ये बात याद रखिए। हमारा दूसरा करंट अफेयर ये है, ये भी बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस तेलंगाना स्पेसिफिक। वो ये है कि एक हैदराबाद का बेस्ड एक कंपनी है नीडल फ्री टेक्नोलॉजीज। इसने क्या किया कि पेनलेस ओरल इंसुलिन स्प्रे को जो है ईजाद किया। तो आपको मालूम है इंसुलिन आमतौर पे इंजेक्शन के थ्रू ही होता, लेकिन एक ऐसा ईजाद है थोड़ा सा अजियत वाला रहता, तकलीफ दे रहती, लोगों को तकलीफ होती इंजेक्शन से। तो ये लोग क्या करें कि ओरल इंसुलिन स्प्रे, मतलब यहाँ पे आप जैसा तस्वीर में देख सकते हैं ये ओरल स्प्रे की शक्ल में इंसुलिन मिल जाता। तो ये एक नीडल फ्री ओरल इंसुलिन स्प्रे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या दिया? ओजुलिन इसका नाम दिए। ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों पे इसका तजुर्बा किया और दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता। और इस कंपनी ने जो नीडल फ्री टेक्नोलॉजीज है इसने 40 कंट्रीज के लिए पेटेंट्स हासिल कर लिया, ग्लोबल पेटेंट्स हासिल कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर तेलंगाना स्पेसिफिक, वो भी ये भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे तेलंगाना का जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID है, इसको जो है बेस्ट फिंगरप्रिंट अवार्ड ब्यूरो अवार्ड दिया गया। और ये जो 24वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो दिल्ली में जो एक प्रोग्राम हुआ था, और जो 24वां कॉन्फ्रेंस है, ये नाम याद रखिए, इस मौके पे तेलंगाना के CID को बेस्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो अवार्ड दिया गया। तो ये किस बेसिस पे दिया गया? साल 2022 में क्या हुआ था, एक मर्डर पेश आया था खम्मम डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे क्या हुआ कि जो कातिल है उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई उसका निशान नहीं मिल रहा था। आखिरकार क्या हुआ कि अब आपको मालूम है ये फिंगरप्रिंट के बेसिस पे अवार्ड मिला और कंप्लीट फिंगरप्रिंट नहीं मिला जो मर्डर करा था, उसका हाफ फिंगरप्रिंट मिला और पाम के निशान मिले। तो एक टेक्नोलॉजी है ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट एंड पाम प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरे केस को खम्मम पुलिस ने सॉल्व कर दिया। तो ये खम्मम पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं B नरेश, उनको यहाँ पे अवार्ड दिए। यहाँ पे आप देख सकते। तो जो सस्पेक्ट योगिंदर था उसके फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया और ये एक पूरे केस को हल करने में एक बहुत अहम रोल प्ले करा था। तो उस वक्त के DGP जो कि अब तो नहीं है ना, अंजनी कुमार, ये अवार्ड दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा चौथा करंट अफेयर ये है कि टी हब, आपको तो मालूम है हम कई बार पुराने जितने करंट अफेयर्स है 4-5 बार इसको डिस्कस करें। इसके 8 साल तकमील हो चुके हैं। तो ये 8 साल नवंबर से तकमील हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी टी हब के जरिए अब तक $3.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स आए। ये सबसे अहम बात यह है कि टी हब में जो लोग ट्रेनिंग हासिल किए, जो लोग अपने स्टार्टअप्स को कायम करने की बात करें, उन लोगों को इतने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला 8 सालों में। ये एक सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा 600 से ज़ायद कॉरपोरेट कंपनियों के साथ इसका पार्टनरशिप है, टाई अप है, इश्तराक है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और 500 से ज़्यादा मेंटर कनेक्शंस हैं। यहाँ पे आप 500 से ज़्यादा मेंटर्स अलग अलग फील्ड्स में मौजूद हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है
कई लोग सोचते हैं कि क्या सरकारी जॉब करते कुछ नया करेंगे, तो उनके लिए अगर आपके पास आइडिया है तो ज़रूर जाइए, आपके पास वहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलता और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ मिलते। तो यहाँ पे ये है, तो ये बात याद रखिए। अब हमारा जो 5वां करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि तेलंगाना में ओबेसिटी और मैल न्यूट्रिशन ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये रिपोर्ट किसका है? ICMR NIN, इसका एक रिसेंट रिपोर्ट नवंबर में आया, उसमें ये बताया गया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि बहुत ही अलार्मिंग लेवल पर, मतलब ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मोटापा बढ़ रहा, बल्कि परेशान कुन अंदाज में बढ़ रहा है, मतलब खतरनाक तरीके से इजाफा हो रहा मोटापे में। तब आपको मालूम होना चाहिए अर्बन और रूरल ओबेसिटी। यहाँ पे करंट अफेयर्स का मतलब खाली एक डेटा पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको डिटेल में जाना, क्योंकि पहले के वैसा तो कौन है तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर ऐसा तो सवाल नहीं पूछ रहा, 4-5 ऑप्शंस दे के पूछ रहे कि इसमें गलत क्या है या इसमें कौन से सही है वो बताओ, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता। तो पूरा देखिए, रूरल और अर्बन एरियाज को अगर कंपेयर करेंगे तो अर्बन जो तेलंगाना में जो अर्बन मतलब शहरी इलाके में जो लोग हैं, और रूरल इलाके में मतलब अर्बन इलाकों के बड़े और रूरल इलाके के बड़े लोग जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, उन लोगों में सबसे ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा, 47% लोग, मतलब अर्बन इलाकों में और रूरल इलाकों में जो जितने भी लोग बड़े हैं, बड़ी उम्र के अडल्ट हैं, वो उनमें से 47% ओबेसिटी के शिकार हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब अफसोसनाक मरहला है। अब यहाँ पे एक वर्ड है गीरियाटिक ओबेसिटी, यानी जो बड़ी उम्र के लोग जिनका पेट निकल जाता है उनको गीरियाटिक ओबेसिटी बोलते हैं। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग मेगा DSC और ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे, गीरियाटिक ओबेसिटी मतलब जो बड़ों में जो मोटापा होता, तो जब बच्चों में जो मोटापा होता ना, बस बच्चे रहते उन उसको क्या बोलते हैं आप, ठीक है, वो बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि गीरियाटिक ओबेसिटी की अगर बात करेंगे तो इसमें अर्बन इलाकों में सबसे ज्यादा है, मतलब बड़ी उम्र के लोग जो मोटापे के शिकार हैं वो शहरी इलाकों में ज्यादा है, मतलब मोर देन 50% लोग ऐसे हैं शहरी इलाकों में जो मोटापे के शिकार हैं शहरी इलाकों में। तो यहाँ पे ये और इसके अलावा क्या होता है कि हाइपर टेंशन जो है, जो सबसे एक मेजर रीजन है ओबेसिटी की, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाइपरटेंशन अफेक्ट्स ओवर 11% इन अर्बन एरियाज एंड डायबिटिक्स अफेक्ट ओवर 5% इन बोथ रीजन्स। तो यहाँ पे वही बात है कि जो मोटापे की बड़ी वजह है वो हाइपरटेंशन है और डायबिटिक्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ें याद रखें। और एक चीज़ यहाँ पे ये है इस डेटा में, लास्ट पॉइंट, कि ओबेसिटी बढ़ रहा, लेकिन साथ में बच्चों में क्या होता, मैल न्यूट्रिशन की भी शिकायत है, मतलब जितना न्यूट्रिशन उन बच्चों को मिलना वो उनको नहीं मिल रहा। तो बड़ी उम्र के लोग ओबेसिटी के शिकार हो रहे और बच्चों में न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अफसोस की बात है। लास्ट करंट अफेयर आज के इस वीडियो का वो ये है कि KBR नेशनल पार्क, आपको तो मालूम है, कई लोग बोलते हैं हैदराबाद में, जो लोग हैदराबाद वाले हैं उनको अगर ख्वाहिश है कि मोरों को हम करीब से देखना चाह रहे हैं या अलग अलग परिंदों को, यूनिक परिंदों को हम करीब से देखना चाह रहे हैं, आपको हैदराबाद में ये, आप लोग भी थक गए होंगे जू पार्क, चार मीनार फिर के या नुमाइश जाके, उस वैसे लोगों के लिए कि KBR पार्क जुबली हिल्स के पास आता, कभी ज़रूर जाइए, सुबह के वक्त जाइए या शाम में 6 बजे से पहले जाइए। आपको मोर इतने करीब से आप कहीं भी नहीं देख सकते जितना आप KBR पार्क में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि KBR पार्क में क्या हुआ, सबसे पहली बार एक, मैं आपको बताता हूँ, एक सेंसस हुआ, बर्ड सेंसस। तो ये अपने आप में अजीब बात है, बर्ड सेंस, यानी हम तो सोचे अब तक लोगों की मरदमशुमारी, तो यहाँ पे परिंदों की शुमारी है। तो ये एक पूरे कंट्री में अपने आप में एक यूनिक बात है। तो कंडक्ट कौन करे, तो यहाँ पे क्या है कि मैं भी आपको बताता हूँ कि कंडक्ट कौन करे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि KBR नेशनल पार्क में एक बर्ड सेंसस हुआ, जिसमें ये बताया गया कि टोटल 565 पी फॉल्स मौजूद हैं। पी फॉल किसको बोलते हैं, और पी फॉल का मतलब भी मोर है, लेकिन पीकॉक और पी फॉल में फर्क क्या है आप लोग बोलना, ठीक है, आप लोग बोलिए कमेंट करके, वैसे मैं भी बताऊंगा। यहाँ पे KBR पार्क में क्या हुआ कि एक 565 पी फॉल्स मौजूद हैं और ये रीसेंट बर्ड सेंसस के जरिए पता चला। तो इसको कौन कंडक्ट करे, वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल, स्टूडेंट्स, NGOs और जो के अंदर रहता, जिनके अंदर नेचर के ताल्लुक से एक जज्बा रहता, शौक रहता, एक एंथुसियाज्म बोलते हैं उसको, तो वो जो शौक जज्बा है वो लोगों ने इसको कंडक्ट किया था। तो यहाँ पे ये है कि ये अपने आप में ये बताता कि बर्ड स्पेसीज जो रहते हैं, जो परिंदों के अलग अलग अक़साम है, वो सब यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में अहम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पीकॉक बोलते हैं, मोर, पीकॉक का वर्ड जो वो होता है वो मेल पीकॉक को बोलते हैं, ठीक है, और फीमेल जो पीकॉक्स रहते हैं उसको पी हेन्स बोलते हैं।
और जो दोनों मिलके जो बोलते हैं कि मेल फीमेल दोनों मिलके, तो उसको पी फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो ये 6 करंट अफेयर्स हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और मैं आपसे वादा करूंगा कि 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर इसी तरह मुख्तसर करके मार्च अप्रैल मई तक जो है करंट अफेयर्स को मैं कवर करूंगा मेगा DSC के एग्जाम्स से पहले। थैंक यू सो मच।